नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आगमन और निगमन विधि। अगर आप सचमुच शिक्षक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहले बात करते हैं हम लोग आगमन विधि की। साथियों, ये क्वेश्चन आ जाता है आगमन विधि से और निगमन विधि से, और अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आज के बाद कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में विशेष तथ्यों उदाहरणों की सहायता से समान नियम निकलवाया जाता है। इस विधि को ही आगमन विधि कहते हैं। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है, तथ्यों और उदाहरणों की सहायता से समान नियम निकलवाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे छात्र विभिन्न वस्तुओं का भार पहले वायु में और फिर जल में लेते हैं और उनको ये पता चलता है कि वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। जब छात्र विभिन्न वस्तुओं का भार वायु में लेते हैं और फिर जल में लेते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में क्या होता है, कम होता है। अतः वे इस सामान्य नियम को या सिद्धांत को मालूम करते हैं कि सभी वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। ठीक है, तो ये एक नियम बन जाता है। तो इसका मतलब आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ। पहले हम लोगों ने क्या किया, विभिन्न वस्तुओं का भार वायु में लिया, फिर जल में लिया, और फिर एक नियम बन के आया। क्या नियम बन के आया, सभी वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में क्या होता है, कम होता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं हम लोग। आगमन विधि के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे पहला क्या है, उदाहरण से नियम की तरफ या नियम की ओर। दूसरा क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और चौथा क्या है, विशिष्ट से समान की ओर। अगर आपकी परीक्षा में पूछता है उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है, तो आगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की तरफ आगमन विधि, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आगमन विधि, और विशिष्ट से समान की तरफ कौन सी विधि होती है, आगमन विधि। इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं साथियों हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग निगमन विधि की। निगमन, ठीक है साथियों, जिसको इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, निगमन। अगर याद नहीं होता है आपको तो ये चीज़ याद रखना। ये देखिए यहाँ पे निगमन नी है, नी। ठीक है साथियों, नी। नी से मतलब नियम। इस विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ इस विधि में होता है। इसको हम लोग देखते हैं। यह विधि आगमन विधि का उल्टा होती है। ये विधि क्या होती है, आगमन विधि का ठीक उल्टा होती है। निगमन विधि में पहले परिभाषा या समान नियम बता दिया जाता है, फिर क्या होता है, निरीक्षण, प्रयोग, निरीक्षण आदि की सहायता से उसे सिद्ध किया जाता है। आजकल जो कॉलेज में, स्कूलों में जो विधि चल रही है, जैसे पहले नियम लिखा दिया जाता है फिर उसका उदाहरण लिखाया जाता है, तो निगमन विधि ही आजकल की स्कूलों में चल रही है। जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे यही विधि चल रही है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसका साथियों। जैसे छात्रों को पहले ये बता दिया जाता है, क्या बता दिया जाता है, कि वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। पहले छात्रों को ये दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। फिर उसको क्या करते हैं, इसके बाद विभिन्न वस्तुओं का भार लेते हैं और वायु और जल में लेकर यह सिद्ध किया जाता है कि यह नियम क्या है, सत्य है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं इसके कुछ नियम सिद्धांत हैं। जैसे निगमन विधि क्या होती है, नियम से उदाहरण की तरफ। पहले इसमें नियम लिखा दिया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। जैसा कि आजकल की स्कूलों में चलता है, कॉलेजेस में चलता है कि पहले नियम लिखा देते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा, ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ होती है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ होती है। तीसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। चौथा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ये जस्ट आगमन विधि का क्या है, उल्टा है, इतना याद रखना। ठीक है, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।